उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लगातार जिस तरह से सरकार एक्टिव रोल में दिखाई पड़ रही है, वहीं पर जो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं वो मत्स्य विभाग के कार्यालय में औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं। मैं आपको तस्वीरें में दिखा दूं कि मंत्री जी जिस तरह से सुबह सुबह ही सबसे पहले पहुंचे हैं औचक निरीक्षण करने मत्स्य विभाग के कार्यालय में। तो मैं मंत्री जी से जानता हूँ, मंत्री जी जो आज निरीक्षण किया है आपने मत्स्य विभाग कार्यालय पे, किस तरह की चीज़ें जिस तरह से सरकार एक्टिव रोल में दिखाई पड़ रही है? पहली बात तो हमारी सरकार निचले पावदान पर रहने वाले किसान, नौजवान, महिलाएं, गरीब, उनके कल्याण के लिए खड़ी है जी। हर तरह की योजनाएं उन्हें धरातल पर पहुँचें, उसके लिए समय पर, समय सीमा के अंदर और ज़रूरतमंद को पहुँचें। उसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो कमियां हैं, क्योंकि लंबे समय से जो व्यवस्था रही है वो राजनीति की शिकार रही है और अधिकारी कर्मचारी भी उसमें सम्मिलित रहे हैं, उन्हें सुधारने और उनको अवसर देने और उसको जो सरकार की मंशा है माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उसे पूरा किया जाए। उसी में हमारी एक महत्व योजना है, मुख्यमंत्री संपदा योजना है, निषाद राज बोट योजना है और एक मछुआ कल्याण कोष है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है और एक है किसान क्रेडिट कार्ड है और उनका एक सामूहिक दुर्घटना बीमा है। ये बड़ी लगभग 6 योजनाएं ऐसी हैं जिसके माध्यम से महिलाओं को 60% सब्सिडी मिलता प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, पुरुषों को 40% है, एससी को 60% है। उसमें फिश फार्मर, फिश वर्कर, फिश वेंडर को प्राथमिकता मतलब दिल्ली सरकार से है, लेकिन इन लोगों के पहले से जो लोग हैं उसको धता बताकर जो आया उसको जैसे पाया वैसे दे दिया। दूसरा, प्रचार प्रसार की कमी है। जैसे मैं इसीलिए आ रहा हूँ कि अगर यहाँ मत्स्य पालक आ रहा है तो यहाँ कोई भी उसको अभी 1 तारीख से ये निषाद राज बोट योजना स्टार्ट हुई है, लेकिन निषाद राज बोट योजना कैसे मिलेगी जी, किस किसान को मिलेगी, कौन उसका एलिजिबल है, कौन नहीं है, उसके लिए कौन अर्हताएँ हैं, क्या क्या उसकी अर्हताएँ हैं, योग्यताएँ हैं। तो हमने उसको रखा है कि जो अंत्योदय है उसे पहले मिले, फिर बीपीएल को मिले, फिर उसके बाद जब वो दोनों न रहें तब उनको तीसरे को दिया जाए। तो ऐसी में मैंने ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने विभाग को प्रमोशन, चूँकि हमने जो सबसे मैं आया हूँ उत्पादन में तो हम 1 नंबर आए पूरे देश में, लेकिन जब तक गरीबों को हम विकास की मुख्यधारा में न लाएं तब तक हमारा मंशा नहीं पूरा होता। तो आज मेरी महत्व योजना स्टार्ट हो गई, आज लगभग 1 हफ्ते हो गया। तो 1 हफ्ते में और 25 तारीख मतलब 10 दिन और 15 दिन और चलेगी, लेकिन उसके कोई प्रचार प्रसार ये लोगों ने शुरू किया कि खैर बैठ रहे हैं, खाली मोबाइल के भरोसे हैं कि उसका कहीं नहीं। तो आज जिस तरह से मतलब आज फर्स्ट आपका औचक निरीक्षण है कि इस तरह आप प्रदेश भर में लगातार चलेंगे और टाइम से इनको कि समय से इनका भुगतान हो और समय सीमा के अंदर उनको काम किया जाए। अभी मैंने एक और प्रणाली शुरू कर रहा हूँ कि किसान को अब शहर में आना पड़े, क्योंकि ये खुद मत्स्य पालक को, ये ट्रेंड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तनख्वाह पाते हैं, इनकी तनख्वाह सरकार देती है लेकिन सरकार को पैसा जनता देती है। तो जनता के पैसे पर अगर ये तनख्वाह पाते हैं तो जनता के दरवाजे पर जाए और उसकी योजना जब तक संचालित न हो जाए, जब तक धरातल पर न आ जाए, ऑटो मोड में न आ जाए, जब तक वो मत्स्य पालक जो है वो अनुभवी न हो जाए, तब तक इस उसकी सहायता करते हैं। मत्स्य पालक के लिए क्या मैसेज रहेगा, चूंकि जब आप फील्ड में खुद ही निकले हैं, दिल्ली से सबसे पहले इटावा कार्यालय पहुंचते हैं, तो क्या मैसेज रहेगा, चूंकि यहाँ भी बगल में यमुना नदी है और यहाँ से प्रयागराज उधर पूरा 2 महीने मछली प्रतिबंधित रहता है जमुना। हम किसानों से यही कहेंगे कि मछली अगर 2 महीना रोक देंगे तो उसमें अंडे होंगे, बच्चे ज़्यादा होंगे, तो जो मछुआ है उसी पर फिर आगे और ज़्यादा मछली मारेंगे, उनका आय बढ़ेगा। दूसरा, जो योजनाएं ले चुके हैं वो कम से कम संपर्क करें और हम ट्रेंड लोगों को भेजते हैं और उनके जितने भी उनको कोई दिक्कत है, अनुदान में कोई दिक्कत है, उनको ज्ञान में कोई दिक्कत है, सहायता में कोई दिक्कत है, बताएं और समय जल्दी मतलब समय के अंदर करें और व्यवसाय को व्यवसाय के ढंग से करें। और मैं अभी आया हूँ कि यहाँ हमारा एक परिक्षेत्र है जहाँ कुछ गड़बड़ी थी, कुछ एक व्यक्ति ने सस्पेंड किया गया जी और उसको कुछ लोगों ने मिलके उसको फिर से उसको लगा के वो गलत नहीं है, उसको सही साबित बहाल करने की कोशिश की, लेकिन वो गलत है। गलत करने वाले को दंड नहीं मिलेगा तो लोगों को उसका वो नहीं जाएगा। तो किस तरह से शिकंजा कसेंगे जिस तरह उसको बहाल? मैं बड़े अधिकारियों से बात करूंगा, सीडी वगैरह से, कि पहले बात तो पोखरों की संख्या है लेकिन वो पटे हुए हैं
पोखरों की संख्या हमने देखा कि अभी बात करेंगे कि जो विकसित पोखरे हैं उसको पट्टे दे दी जाए, जो अर्ध विकसित हैं उन्हें विकसित करने के लिए मनरेगा में पैसे आए हुए हैं उससे विकसित करा दिया जाए, बाकी जो और अभी एकदम नहीं है उन्हें भी विकसित करा दिया। जब पोखरों की संख्या अधिक हो जाएगी तो जो आपस में टेंडर और आपस में जो बोली लगती है, आपस में एक अनार 100 बीमार हैं, वो दूरी वो खत्म हो जाएगी। उसके लिए अभी हम बैठक करेंगे। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न ये भी बनता है, चूंकि आप उत्तर प्रदेश सरकार में अहम मंत्रालय के साथ साथ भूमिका भी अहम रखते हैं, जिस तरह से बाबा के पक्षकार हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं एक साजिश की गई है, कोई स्प्रे किया गया था और एक साजिश के तहत ये पूरी ये घटना हुई है। देखिए, जब उस पर जाँच बैठा दिया, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि कोई भी घटना होने पर, घटना होना दुखद है, उस पर जाँच बैठाते और जाँच में जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है, भले कितनों रसूखदार हो। और जांच जब लिख दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जांच शुरू हो गई है, तो जब तक जांच रिपोर्ट न आ जाए तो दूसरे के बयानों पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नहीं, बाबा को लेकर भी एक ये कयास लग रहा था कि बाबा का एक बहुत सारी संपत्ति पूरे प्रदेश में नहीं और सारे स्टेट्स में भी है, तो एक ये है कि बाबा आपको सेव करने के लिए सभी लोग लगे हैं, तो उसको किस तरह से सरकार किस तरह से देख रही है? देखिए, सरकार की निगाहों में सभी लोग बराबर हैं और योगी और मोदी की निगाहों में और अत्यधिक बराबर हैं, तो और कोई भी किसी के साथ अन्याय न हो, लेकिन जो अन्यायी हो या जो गलत कानून गैर कानूनी हो उसे भी हमारी सरकार बख्शती नहीं है। अब जैसा जांच में आएगा और जांच में जो भी बिंदु आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी लगातार घेर रही है सरकार को। विपक्ष के पास उसका धर्म बनता है आवाज़ उठाना, उसके अलावा कुछ बचा नहीं। विपक्ष के बाद लंबे समय से बाहर हैं, तो वो कोई न कोई मुद्दा ही उनके पास है, चूँकि काम तो जब समय उनकी सरकार थी तो कर नहीं पाए, तो जनता ने ठीक है एक इस बार तो झूठ झाड़ बोल के किसी तरीके से बढ़ गए हैं, लेकिन हर चीज़ों पर, लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उस मृत आत्माओं को पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने चाहिए। आगे ऐसी घटना न हो, उसे मिलजुल कर पक्ष विपक्ष हम लोग उस पर एक ऐसे कानून और नीति बनाएं जिससे आगे ऐसी घटना न हो। निषाद बोर्ड पर भी बड़ी सेंधमारी हुई है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन ने किया है, तो अब आप चूंकि आपकी राजनीति उसी पर ज़्यादा आधारित रहती है, तो किस तरह से देखते हैं और किस तरह से एकजाई करेंगे अगले विधानसभा चुनाव में? देखिए, निषाद एक तो सोए हुए कौम थी, अंग्रेज़ों मुगलों से लड़ा और अंग्रेज़ों मुगलों ने कानून बना के उजाड़ दिया। इन्होंने राम को गंगा पार उतारा था और मुगलों अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा था। क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियाँ हैं, उजड़े लोग हैं। इनको मैंने संविधान में मिला हुआ हक देकर जगाया कि संविधान में तुम्हारे लेदरमैन, वाशरमैन के साथ फिशरमैन भी अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, और संविधान ही सबको बराबर करता है और संविधान से सुरक्षित, संविधान में तुम्हारा एक अनुसूचित जाति के रूप में सुरक्षा मिली है। तो संविधान के प्रति जागृत हुए निषाद, चूँकि इनके आरक्षण के मुद्दे हल नहीं हो पाए, उस पर चर्चा नहीं हो पाई और उसकी वजह से थोड़ा उपेक्षित रहे और संविधान का डर दिखाकर, पूरा चुनाव संविधान के डर पे, संविधान का डर, उसके अंदर आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसका डर आरक्षण के नाते निषाद जग के आया निषाद पार्टी में, तो उसे लगा कि संविधान खत्म हो जाए तो मेरा आरक्षण भी खत्म हो जाए, तो कुछ परसेंट जो है निषाद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। गलत झूठ कुछ देर तक चलता है और चूँकि जो मोदी का, माननीय अमित शाह जी का जो वीडियो एडिट करके चलाया गया था, अब उसका खुलासा हो रहा धीरे धीरे कि नहीं 27 के चुनाव में किस तरह से फिर निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे और अच्छे बेहतर परिणाम आएंगे। तो ये आपने देखा, ये उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, जिनका कहना है कि लगातार जिस तरह से उनका विभाग भी ये है, मत्स्य विभाग, वो बाकायदा उसमें औचक निरीक्षण कर रहे हैं और जो सरकार की योजना है वो जन जन तक पहुँच सके उसको लेकर तैयारी की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।